जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कानून की शुरुआत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अब बेटियों को अपनी पति की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। कैसे, क्यों, क्या कारण है, कौन से कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण अब पत्नी को अपने पति की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। चलिए आज हम बात करेंगे। आज के समय में बेटियों के अधिकार और उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर समाज में काफ़ी चर्चा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद यह सवाल फिर से चर्चा में आ गया है कि क्या बेटियों को अब पिता की संपत्ति में हक मिलेगा या नहीं। सोशल मीडिया, कई न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर यह खबर वायरल हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के अधिकार को ख़त्म कर दिया। अब बेटियों को पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इस खबर ने कई परिवारों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। ठीक है, चलिए हम आज जानेंगे। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या सच में बेटियों को उनके पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया गया। क्या यह फैसला हर बेटी पर लागू होगा, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित। क्या यह सिर्फ हिंदू परिवारों पर लागू होगा, अन्य धर्मों पर भी इनका असर पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में हम जरूर जानेंगे। ठीक है, जिसमें बेटियां इस वीडियो हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में जो फैसला सुनाया गया वो क्या है। ठीक है, बेटियों की संपत्ति अधिकार से जुड़ी जानकारी पूरी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, नो प्रॉपर्टी राइट्स फॉर डिसीजन और डॉटर 2025 सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट डिसीजन। ठीक है, हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बेटियों की पिता की संपत्ति में अधिकार या नए स्पष्टीकरण। ठीक है, किस संपत्ति पर असर पड़ेगा, स्वार्जित या फिर पैतृक संपत्ति पे। ठीक है, हम बात करेंगे अधिकार कब मिलता है। 2005 से संशोधन के बाद बेटियों को जन्म से ही अधिकार है। ठीक, कब नहीं मिलेगा अधिकार, अगर पिता ने अपनी स्वार्जित संपत्ति वसीयत के जरिए किसी और को दे दी है तब नहीं मिलेगा। बेटियों का हिस्सा बेटियों के बराबर अगर संपत्ति पैतृक है या वसीयत नहीं बनी है तो मिल सकता है। ठीक, मुस्लिम में अंधरों पर असर, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार भी ये बेटियों का हिस्सा मिलता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वार्जित संपत्ति पर अधिकार को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। विवाद की स्थिति कोर्ट में दस्तावेज जरूरी जमा करना। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नया जो फैसला है, क्या है असली हकीकत। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ बेटा बेटी होने से पिता की स्वार्जित संपत्ति पर कोई भी अपने आप हकदार नहीं बन सकता। अगर स्वार्जित या फिर अगर संपत्ति स्वार्जित है और पिता ने उस पर वसीयत बना दी है या किसी खास उत्तराधिकारी को दे दी है तो बेटी और बेटा दोनों उसमें दावा नहीं कर सकते। लेकिन अगर संपत्ति पैतृक है यानी वह पिता को उनके पूर्वजों से मिली है तो उस पर बेटा और बेटी दोनों बराबर का हक रखते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं, चलिए हम बजानेंगे। स्वार्जित संपत्ति पिता की खुद कमाई हुई संपत्ति पर तभी हक मिलेगा जब वसीयत न बनी हो। ठीक, वसीयत मतलब जानते हो ये, यानी कि पिता ने किसी एक ऐसे पर्सन को न दे दी हो जिससे कि वह उसकी पूरी ज़मीन हो गई हो और उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पैतृक संपत्ति यानी कि उनकी ली हुई ज़मीन है, वो किसी को दे सकते हैं या फिर अपने पास रखते हैं या अपने नाम से रख सकते हैं, इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, अब पैतृक संपत्ति क्या है। पैतृक संपत्ति, इसमें बेटी और बेटा दोनों को जन्म से ही अधिकार है। ठीक, पैतृक संपत्ति में जो पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति होती है वो पैतृक संपत्ति होती है। इसमें बेटा और बेटी दोनों को अधिकार होता है। वसीयत का महत्व क्या, अगर पिता ने वसीयत बना दी तो संपत्ति उसी के अनुसार चलेगी जिसको उन्होंने दिया या फिर उनके पास है। ठीक, संपत्ति का बंटवारे के बाद हर हिस्सेदार का हिस्सा उसकी खुद की संपत्ति माना जाएगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेटियों के अधिकार पर असर क्या पड़ता है। स्वार्जित संपत्ति क्या है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अगर पिता ने संपत्ति खुद कमाई है और उस पर वसीयत बना दी है तो बेटी को उसकी संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। वसीयत के बिना सभी कानून उत्तराधिकारी बेटा बेटी पत्नी बराबर के हकदार होते हैं। लेकिन अगर वसीयत है तो संपत्ति उन्हीं के अनुसार चलेगी। पैतृक संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बेटी और बेटा दोनों बराबर का हक रखते हैं और 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2000 संशोधन के बाद, ठीक है, बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार मिला है, चाहे बेटी विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, है ना। वसीयत विल का प्रभाव क्या पड़ता है। अगर पिता ने अपनी संपत्ति के लिए वसीयत बना दी तो संपत्ति उसी के अनुसार बैठेगी। वसीयत के बिना कानून के अनुसार तब सभी कानून उत्तराधिकारी के बराबर हकदार रखते हैं। ठीक है, इसका बेटियों को कब नहीं मिलेगा पिता की संपत्ति में अधिकार, अगर संपत्ति स्वार्जित है और पिता ने वसीयत बना दी। अगर पिता ने अपने जीवन काल में ही संपत्ति किसी को गिफ्ट दे दी, गिफ्ट मतलब गिफ्ट डीड यानी आपको ऐसे दान दे देना या ऐसे गिफ्ट देना। ठीक है, सेल डीड मतलब बेच दी है।
के जरिए अगर संपत्ति का बंटवारा हो चुका है या पिता का हिस्सा अब उनकी खुद की संपत्ति है। ठीक, बेटियों के अधिकार से जुड़े कुछ कानूनी और फैसले के बारे में बात करेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और 2005 का संशोधन के बारे में। ठीक है, 1956 में लागू हुआ, लेकिन बेटियों को बराबर अधिकार नहीं था। ठीक, 2005 में संशोधन के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार मिला। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में कहा कि बेटी को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में अधिकार है, चाहे पिता जीवित हो या फिर न जीवित हो। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में फैसले जो आया है 2025 में, सिर्फ बेटा और बेटी होना खुद में अधिकार नहीं देता। स्वार्जित संपत्ति पर वसीयत का पालन होगा। ठीक, पैतृक संपत्ति में दोनों को बराबर अधिकार है। ठीक है, बेटियों की संपत्ति अधिकार यानी मुख्य पॉइंट्स क्या है? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति। ठीक, और पूर्वजों से मिली संपत्ति के बंटवारे का कानूनी दस्तावेज यानी वसीयत हो गया। ठीक, कानूनी उत्तराधिकार यानी लीगल हेयर्स। ठीक है, बेटा बेटी पत्नी आदि। ठीक है, पार्टीशन क्या हो गया? बंटवारा यानी कि संपत्ति का कानूनी बंटवारा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े कुछ सवाल जवाब, जैसे कि क्या हर बेटी को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? जी हाँ, अगर संपत्ति पैतृक है तो वसीयत नहीं बनी है तो बिल्कुल मिलेगा। अगर स्वार्जित संपत्ति और वसीयत बनी है तो नहीं मिलेगा। अगर पिता ने संपत्ति किसी एक को गिफ्ट कर दी है तो गिफ्ट डीड के बाद संपत्ति उसी व्यक्ति की हो जाती है, बाकी लोगों का अधिकार खत्म हो जाता है। समझ रहे बात को? ठीक, क्या मुस्लिम बेटियों को भी यही अधिकार है? मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार भी बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन उसमें हिस्सेदारी का अनुपात अलग हो जाता है। अगर वसीयत नहीं बनी है तो संपत्ति सभी कानूनी उत्तराधिकारियों में बराबर बटेगी। ठीक, बेटियों के संपत्ति अधिकार की प्रक्रिया क्या? पिता की मृत्यु के बाद अगर वसीयत नहीं बनी है तो बेटियों को कानूनी वारिस के तौर पर क्लेम करना होगा। ठीक है, कोर्ट में क्लेम करते समय जरूरी दस्तावेज और सबूत पेश करने होंगे। ठीक, अगर विवाद है तो कोर्ट फैसला करेगी कि संपत्ति स्वार्जित है या पैतृक है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समाज पर असर क्या पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। बेटियों के अधिकार को लेकर भ्रम दूर हुआ। संपत्ति विवादों में कोर्ट ने स्पष्टता दी और बेटियों को अपने अधिकार के लिए जागरूक रहना जरूरी है। ठीक है, बंटवारे के बाद संपत्ति का क्या होता है? बंटवारे के बाद हर हिस्सेदार की संपत्ति उसकी खुद की मानी जाएगी। ठीक, चाहे वह चाहे तो उसे बेच सकता है या गिफ्ट दे सकता है या वसीयत बना सकता है। ठीक, बेटियों को संपत्ति में हक दिलाने के लिए ज़रूरी बातें क्या हैं? अपने अधिकारों की जानकारी रखें, जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखें और संपत्ति विवाद की स्थिति में कोर्ट का सहारा लें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निष्कर्ष क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के अधिकार को ख़त्म नहीं किया है, सिर्फ स्वार्जित संपत्ति पर वसीयत का पालन होगा। ठीक, पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का अधिकार है और समाज में जागरूकता जरूरी है ताकि बेटियों अपने हक में वंचित न रहें। बेटियों के अधिकार और समान आसान शब्दों में अगर समझें, अगर पिता की संपत्ति पैतृक है तो बेटियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर पिता स्वार्जित संपत्ति या वसीयत नहीं है तो भी हिस्सा मिलेगा। ठीक, संपत्ति स्वार्जित और वसीयत नहीं है तो भी बेटी को हिस्सा मिलेगा। अगर वसीयत है या संपत्ति गिफ्ट कर दी है तो अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक, बेटियों की सलाह के लिए अपने अधिकारों के बारे में जानें, संपत्ति के ठीक है दस्तावेज जानें और ज़रूरत पड़ने पर लीगल सलाह लें और समाज में फैली अफवाहों से बचें और सही जानकारी पर भरोसा रखें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारे अधिकार मालूम हो गए होंगे और सभी बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार होगा, कब नहीं होगा, कब होगा, ये सारा मैंने इसमें बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी अधिकारों के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है या फिर कोई सी रिलेटेड क्वेश्चन होता है, क्रॉस क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। ठीक है, जिससे कि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।